स्वर्ग में जो कोई चीजों को आप पाओगे, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की उपस्थिति, आनंद, शांति, सुख, वैभव, खाना पीना, हर दिन वहां पे जल्लोष होगा, हर दिन वहां पे पार्टी होगी। परमेश्वर हमारे साथ, पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा। जहां पे सोने के रोड है, इन्हें पता नहीं घर तो किससे किस चीज के बने होंगे। जो सोना आज हम लोग डालते हैं इधर उधर, वहां पे पैरों के नीचे चलने के लिए रहेगा। परमेश्वर के उस स्वर्ग में हर दिन पार्टी होगी। परमेश्वर हमारे साथ खाएगा, पिएगा, हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ चलेगा, हमारे साथ रहेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो वो कहता है, परमेश्वर कहता है एक जगह कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सोचेंगे जो मुझे यहाँ पे मिला है उसके बदले जो मैंने सहन किया है वो कुछ भी नहीं है। आप समझे? 1% भी नहीं है जो मुझे आज मिल रहा है सुख, वहां पे बैठकर वो जो मैंने पृथ्वी पर सहन किया है उसके बदले में कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना, आज की आपके जीवन की जो भी तकलीफ है, वो प्रॉब्लम है या परमेश्वर के लिए जो आप सहन कर रहे हो, चर्च वो कुछ भी नहीं है। जो प्रतिफल आप स्वर्ग में पाने वाले हो, ध्यान रखना, हमारे स्वर्गीय पिता में हमेशा एक बात कहती है, वो उसकी औकात के अनुसार देता है, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार देता है, उसके नाम के अनुसार देता है। जो वो है उसके अनुसार वो देना जानता है। तो वो चीजें जानना और वो चीजें जहन में रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है मालूम है? हर टाइम कंप्लेंट, मरमर, ये हुआ, वो हुआ, उसने वो कहा, इसने ये किया, उसने वो कहा। आदत होती है हम लोगों को बहुत किरकिर करने की। जब भी मुंह खोलो, मुंह से कंप्लेंट ही निकलती है। हमारा ऐसे लगता है कि मुंह मतलब एक कंप्लेंट बॉक्स है। जैसे मुंह खोलो कंप्लेंट बाहर आती है, मुंह खोलो कंप्लेंट बाहर आती है, इसे बॉक्स में ही रखी है। ये मुंह जो दिया है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए दिया। इसलिए हम लोगों ने लास्ट गुरुवार को ये देखा था कि परमेश्वर कहता है कि निरंतर प्रार्थना में बने रहो और हमेशा हर एक परिस्थिति में क्या करो? धन्यवाद करो। मुंह खोलना है तो दो ही चीजों के लिए खोलो, एक धन्यवाद के लिए, नहीं तो प्रार्थना के लिए। बाकी सारी चीजों के लिए शट अप, शट योर माउथ। मुझे ऐसा लगता है कि जिप होती तो बहुत अच्छा होता था, लॉक करके रख देते थे, जब भी बात करनी जब भी खुलती है। मुंह एक ऐसी चीज है, जब चाहो खुलती है, इच्छा नहीं रहेगी तो भी खुलती है। और जो चाहे, जो बातें नहीं करनी है वही निकलती है, और जो करनी है वो नहीं निकलती। बराबर? प्यार दिल में रहता है और मुंह में कड़वाहट होती है। एक्चुअली परमेश्वर ने मुंह इसके लिए दिया है कि जो प्यार परमेश्वर ने हमसे किया है वो जताओ उसको, और जो तुम्हारे दिल में डाला है वो लोगों को जताओ। इसलिए वो कहता है तो अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। तो जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी है, इस शरीर में डाली है पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, वही हमारे मुंह से बाहर निकलनी चाहिए। तो परमेश्वर का वचन ही कहता है कि वो एक खलियान है जहां पे हमारे जैसे विश्वासियों को परमेश्वर ने इकट्ठा करने के लिए रखा है। वो मसीह और परमेश्वर का राज्य है। आइए, इफिस 5:5 में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तो स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पे मसीह और परमेश्वर का राज्य है। वहां पे किसकी हुकूमत चलती है? पिता और पुत्र की हुकूमत चलती है। वो परमेश्वर और मसीह का राज्य है। लेकिन वहां पे और एक चीज लिखी है कि वहां पर व्यभिचारी, एक्चुअली बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मृदुता,
मूर्ता की चर्चा, बातचीत हो। परमेश्वर हमें ये कहता है कि तुम्हारे देखो मुंह के बारे में ही लिखा है कि तीसरा वचन कहता है, इफिस 5 का तीसरा वचन कहता है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी बात के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, बात भी नहीं करनी है। और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत हो, न थट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्या कहा है हमें? हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? देखो, वो स्वर्गीय लोगों की पहचान है। जो लोग स्वर्ग की ओर देखकर जीते हैं, उनकी पहचान ये है, वो इन सारी बातों में अपना ध्यान नहीं लगाते या इन सारी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा धन्यवादी रहते हैं। हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में वो सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस गाली के लिए, धन्यवाद देते हैं उस थप्पड़ के लिए, धन्यवाद देते हैं लोगों ने हमारे खिलाफ जो कुछ भी बोला है। हमारे मुंह से कभी भी कंप्लेंट नहीं निकलती, क्योंकि वचन में ये लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसका कोई स्थान नहीं है। या मिरास, मिरास का मतलब होता है हमारा कोई वारिस नहीं है। मिरास का मतलब वारिस। हम अगर आज परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं मसीह के रूप में, मसीह लोग किसको कहते हैं? जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और जिसने यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है, तब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं और मसीह, और अगर हमारा पिता का वो राज्य है और यीशु मसीह हमारा भाई है, तो हम यीशु मसीह के संग वारिस, संगी वारिस। जो यीशु मसीह का है वो हमारा है। तो यहां पे लिखा है कि इन सारे पापियों का परमेश्वर के राज्य में कोई भी मिरास नहीं है, उनकी कोई वहां पे प्रॉपर्टी नहीं है, या उनका कोई भी वहां पे चलेगा नहीं, या उनको कोई भी कुछ भी उनको मिलेगा नहीं। लेकिन हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को अपना जीते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने वारिस बनाया है और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाया है। इसका मतलब ये होता है जो यीशु मसीह का है या यीशु मसीह को जितना मिलेगा उतना ही हमें भी मिलेगा। आमीन। तो देखो, अगर स्वर्ग को पाना है तो आज ही स्वर्गीय लोगों के जैसे बिहेवियर भी रखना है। आप समझे मेरी बात? अगर राजा राजवाड़े में जैसे जिएगा वैसे झोपड़ी में भी वैसे ही जिएगा, क्योंकि वो राजा है। वो वैसे ही चलेगा, वो वैसे ही बोलेगा, वो वैसे ही काम करेगा। वैसे ही अगर जब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं इस दुनिया में, और उस दुनिया में जाकर हम वारिस बनने वाले हैं, उस दुनिया में जाकर हम अधिकार चलाने वाले हैं, उस दुनिया में जाकर हम राज्य करने वाले हैं, तो इस जगह भी वैसे ही करना है जैसे वहां पे करने वाले हैं, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। वो तुम्हारी पहचान है। जब हम परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं तो हमारे बोलने, चलने, दिखने में वही सामर्थ, वही अधिकार और वही अच्छे काम दिखने चाहिए जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है या जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं करने के लिए। तो चर्च वहां पे जाके सब कुछ नहीं करना है, एक्चुअली उसका ट्रेलर यहीं पे है। इसलिए वचन ये कहता है कि तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की है कि वो अच्छे काम करने के लिए आपको रखा है, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार किया है। मतलब हमें इस दुनिया में भेजा इसलिए गए हैं, जैसे यीशु मसीह को भेजा गया था, हमें भी इस दुनिया में स्वर्ग से इसलिए उतारा गया। पहले हम कहां थे मालूम है आपको? आप कहां थे पहले? इधर पृथ्वी पर आने से पहले यीशु में। हमारी आत्मा यीशु में थी। फिर परमेश्वर के टाइम के अनुसार हमें इस पृथ्वी पर भेजा गया।
हम यीशु मसीह में थे। अगर हम यीशु मसीह के अंग है या यीशु मसीह के जीवन का या यीशु मसीह के शरीर का भाग है और इस दुनिया में हमें अंश अंश करके भेजा गया है, तो यीशु मसीह क्यों आया था इस दुनिया में? पिता की इच्छा पूरी करने। आज हमें भी इस दुनिया में भेजा इसलिए गया है। आपको क्या लगता है जब भी आपको ऐसे लगता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना है, आपको बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन उसके आगे की बात भी सुनो, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, इसमें आपको बहुत प्राउड फील होता है, बहुत गर्व लगता है। अगर वो परमेश्वर का पुत्र होकर यहाँ पे आके सेवक बना, दास बना, शून्य बना, आपको भी वही करना है। तभी जाके आपका इस दुनिया में और आने वाली दुनिया में आपका नाम ऊंचा होगा। यीशु मसीह को भी वो करना पड़ा, जब भी जाके उसके नाम को सबसे ऊंचा नाम दिया गया। अगर आपका नाम ऊंचा चाहिए तो इस दुनिया में आपको जीरो होना ही पड़ेगा। हमको इधर भी हीरो बनना है और उधर भी हीरो बनना है, लेकिन जब तक जीरो इधर नहीं बनोगे उधर हीरो नहीं बनोगे, ध्यान रखना। ये नॉर्मल, मतलब ये चीजें सीखना जानना बहुत जरूरी है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है, ऐसे नहीं चलता है। ये जब यीशु मसीह को क्रूस पर देने वाले थे, उसके शिष्य यीशु मसीह को शायद उसको वो दिख रहा था कि अब उसको किस में से जाना है। वो व्याकुल था, वो आत्मा में बहुत घायल था। और उसके शिष्य क्या कर रहे थे मालूम है? झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है, परमेश्वर के राज्य में बड़ा हूं, ये बड़ा वो बड़ा है। और यीशु मसीह को देखकर दुख हो गया, मैं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी इस दुनिया में लोगों की सेवा करना है। फिर उसने क्या किया मालूम है? उसने अपना अंगरखा रख दिया, टॉवेल लपेट लिया, एक बहुत बड़ा बर्तन लिया और क्या किया? हर एक शिष्यों के पैर धोए और वो पैर को अपने पैर पर रख के अपने हाथों के जो टॉवेल था उससे पूछे। आप कर सकोगे? अगर आप अधिकार में हैं, आप क्या बोलते हैं, आप मास्टर हो और आप अपने सेवकों के पैर धोगे, लेकिन वो करके दिखाया। वो उसने ये करके दिखाया कि जब तुम न दास बनोगे, जब तुम सेवक बनोगे, तभी जाके स्वर्गीय राज्य में आप बड़े बनोगे। तो यहां पे झुकना पड़ेगा, यहां पे नम्र होना पड़ेगा, यहां पे सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको स्वर्ग में बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। ये चीजें हैं स्वर्ग में जाने के लिए, हमें लायक बनने के लिए। और जो भी पाप है, जो मालूम है कि पाप है, उससे दूर हटना है, उससे दूर जाना ही है। अगर आपको यहां का भी चाहिए और वहां का भी चाहिए, नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहता है अगर मेरे पीछे चलना है तो क्रूस उठाकर चलो। क्रूस का मतलब क्या होता है? खुद के लिए मरना, खुद का क्रूस खुद उठाना। इसका मतलब है खुद की इच्छाओं के लिए, खुद की आकांक्षाओं के लिए, खुद की योजनाओं के लिए खुद मर जाना। कोई आके आपका गला नहीं दबाएगा, आपका गला आपको ही दबाना पड़ेगा। मतलब आपका गला आपको दबाना पड़ेगा, मतलब आपके आशाओं का, आपके इच्छाओं का गला आपको ही दबाना पड़ेगा। आपको हर पल हर वक्त मरना पड़ेगा। आपको हर वक्त हर समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं यहां सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। और देखो, जितना जो इंसान यहां पे नीचे झुकेगा ना, और एक चीज ध्यान रखना, उतना स्वर्ग में उसका नाम ऊंचा होगा। उसको उतना स्वर्ग में भी ग्रेड्स है। आपको मालूम है, जब कोई पिक्चर देखने जाते थे या जाते हो, तो मालूम है आपका टिकट का ये होता है, 100 रुपए का टिकट होता है, 200 का होता है, 500 का होता है। वैसे स्वर्ग में भी है, ग्रेड्स है। आपके कामों के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार आपको बिठाया जाएगा। जो बहुत बड़ा दास यहाँ पे बना है, वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठ जाएगा। फिर ऐसे पीछे 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 एकदम लास्ट लाइन में बैठेंगे लोग। जो ऐसे कटाकटी विश्वास से पास हुए काठ पर,
पासिंग मार्क्स वो लास्ट में बैठेंगे। जिनको 100% मिला है वो परमेश्वर के साथ वाली जगह में बैठे। तो बोलने का मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब ये है, ये दुनियादारी छोड़ दो, ये यहाँ पे क्या मिला क्या नहीं मिला ना छोड़ दो। किसने कितनी गालियां दी, किसने कितना पीठ पीछे बातें थी, किसने कितना छीन के लिया, छोड़ दो। वहां पे क्या मिला है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो वहां पे जो आप इकट्ठा करोगे, लिखा है उसको चोर चोरी नहीं करेगा, उसको कीड़े खाएंगे नहीं, वो परमेश्वर के अधिकार में, परमेश्वर के पास सुरक्षित रहेगा, वो अनंत काल तक रहेगा। इसीलिए संपत्ति इकट्ठा करनी है, और जितना इधर खोओगे उससे कई ज्यादा उधर पाओगे। लोगों ने अपनी जान तक दी यीशु मसीह के लिए। शिष्य पूछते थे तू हमें क्या देगा, हमने तो हमारा घर बार सब कुछ छोड़ दिया, बाल बच्चे प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ छोड़ दिए। और वो कहता है जो मिलेगा वो देख लेना कितना बड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर किसका कर्जा नहीं रखता है, वो सूद समेत क्या सब कुछ दे देता है। जो स्वर्ग उसने अपने खुद के लिए बनाया था रहने के लिए, उस वहां पे वो हमें लेके जा रहा है। जो उसकी रहने की जगह थी वहां पे वो हमें लेके, मतलब ना सिर्फ उसने वहां पे वो रहता है, लेकिन उसने हमारे लिए एक्स्ट्रा कमरे उधर बनाए हैं खुद के हाथों से, और वहां पे रहने के लिए, लेके जाने के लिए वो खुद हमें आने वाला है, मतलब खुद आके लेके जाने वाला है। ये कितनी अद्भुत बात है। इसलिए हर एक विश्वासी ने परमेश्वर के राज्य की तरफ देखने का, या परमेश्वर का ये जो मसीह वाला जीवन है उसकी तरफ देखने का नजरिया बदलना चाहिए। हम सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं जी रहे, ध्यान रखना ये जीवन एक बूंद है सागर की जो हम आज जी रहे हैं। ये जो तुमको 50, 60, 70, 80 साल मिले हैं, ये सिर्फ अनंत काल के जीवन में से एक बूंद है। अनंत काल हमें उधर जीना है मरने के बाद। जो अनंत काल का जीवन है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसको अनंत काल ही कहते हैं, कि जो गिना नहीं जा सकता है, वो जीवन हमें एक तो स्वर्ग में जीना है या फिर पृथ्वी पर, मतलब नरक में जीना है। तो आज जो हम कर रहे हैं, ये एक टाइम हमें दिया गया है, आइदर यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द हेवन और हेल। इस समय हमें दिया गया है परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए, तैयार होने के लिए। वो दुल्हन को तैयार होने का इंतजार कर रहा है। दूल्हा तैयार है और वो कभी भी अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ सकता है। क्या दुल्हन तैयार है? यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए, स्वर्ग को पिता का घर भी कहा जाता है। यूहन्ना 14:2। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो ये स्वर्ग क्या है? पिता का घर है। स्पेशली जिन औरतों की शादी हुई है, उनके लिए पिता का घर बहुत बड़ी बात होती है। बराबर, मैके जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे सब ऐश ही ऐश होती है। वैसे अगर मैं एक लेडी हूं और मैं मेरे पिता के घर में जाऊंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ये क्या है? ये मेरे बाप का घर है। बाप का घर बोलेंगे तो हमें कितना ये होता है, ये मेरा बाप का घर है, चल, है ना। तो वो स्वर्ग है, वो हमारे पिता का घर है, जहां पे हमारा भी अधिकार होगा, जहां पे हम यीशु मसीह के साथ वारिस संगी वारिस होंगे। वहां पे बैठकर हम न्याय करेंगे, वहां पर बैठकर हम अधिकार चलाएंगे। स्वर्गदूत हमारे आगे पीछे घूमेंगे, हमारी आज्ञाओं को मानेंगे। तो ध्यान रखना, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो हमारे पिता का घर है। वो विश्राम की जगह है। इब्रानी 4:9 पढ़ेंगे। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। ये भी सब्बत के विश्राम के बारे में बताया है, लेकिन स्वर्ग में आपको कुछ भी काम नहीं करना है। जितना काम करना है किधर करो? सिर्फ पृथ्वी पर करो।
वहां पे जाके आपको परमेश्वर में विश्राम करना है, खाना है, पीना है, परमेश्वर के साथ रहना है। तो आज जितना कष्ट इधर करोगे उतना ज्यादा आराम उधर पाओगे। तो वो एक विश्राम की जगह है, परमेश्वर के परमेश्वर में विश्राम करने की जगह है, वो एक स्वर्ग लोक है। ये 2 करंती 12:4 में लिखा है। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो स्वर्ग में ऐसे ऐसे वो एक स्वर्ग लोक है, जैसे अधोलोक है। अधोलोक का मतलब होता है नरक है, या नरक से पहले जो जगह है वो अधोलोक है। वो वैसे ही स्वर्ग, मतलब वैसे ही नहीं बोल रही मैं, कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, वो भी एक लोक है। लोक है मतलब एक जगह है, तो वो स्वर्ग लोक है, जिसको मैं एक्चुअली आपको स्वर्ग के नाम बता रही, इसलिए वो चीज वहां पे आई है कि वो स्वर्ग लोक है। और आज हम लोग इतना ही देखेंगे कि ये स्वर्ग के नाम क्या है, बाद में हम देखेंगे कि स्वर्ग में क्या क्या होता है, स्वर्ग में किस किस चीजों की क्या क्या होता है, बेसिकली कौन सी बोली होती है, वहां पे कैसे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद क्या होगा, ये सारी चीजें हम आने वाले गुरुवार को सुनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आज इतना ही जानना है कि वो पिता का घर है, वहां पे विश्राम है, वहां पे आनंद है, वहां पे शांति है, वहां पे परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे होगी। यीशु मसीह ने हमारे लिए वहां पे जगह तैयार की है और वो बहुत जल्द हमें लेके जाने वाला है उस जगह पर। सिर्फ हमें इस पृथ्वी के दुनिया की तरफ या पृथ्वी के जीवन की तरफ देखकर नहीं जीना है, जो आने वाली दुनिया है, जो आने वाला लोक है, जहां पे हम जाने वाले हैं, वो सबसे बेहतर जगह है जहां पे हमें परमेश्वर लेके जाने वाला है। लेकिन आज का ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये बोनस है। ध्यान रख रहा है कि इन्वेस्टमेंट है। ये कहाँ हम उसको वेस्ट करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर है कि हम कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे कि वहां जाएंगे। अगर ये जीवन को वेस्ट करेंगे नरक में जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तो आज जो समय हमें दिया गया है, हमें जानना है वो समय का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं। इसलिए वक्त को समझो, जो कुछ इस दुनिया में घट रहा है उसको समझो, उसका आना बहुत करीब है। हमें अपने स्वर्ग में, ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि इस दुनिया में हम ट्रैवलर्स है, इस दुनिया में हम प्रवासी है, हम अजनबी है। एक जगह लिखा है कि वी आर स्ट्रेंजर्स। हम वो ये मालूम है ना, जादू, हम वो है, हम वहां से उतारे गए। ये घर, ये हमारा घर नहीं है, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हमारा घर कौन सा है? हम स्वर्ग से उतारे हुए लोग हैं, स्पेशल मिशन के लिए पृथ्वी पर भेजे गए हैं। जैसे ही हमारा मिशन खत्म होता है, बैक टू आवर हाउस, हम लोग वापस अपने स्वर्ग में जाने वाले। हम यहाँ पे प्रवासी है, ज्यादा कुछ इकट्ठा मत करो, पैसा प्रॉपर्टी धन वन कुछ मत इकट्ठा करो, इधर ही छोड़ के जाने वाले हो, उसमें से कुछ भी वहां पे लेके नहीं जाएगा। अच्छा है, गुड कि हम लोग सिर्फ आत्मा ऊपर जाती है। अगर शरीर भी ऊपर जाता था, मतलब ये मिट्टी का शरीर, तो पता नहीं लोग क्या 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 करके चले जाते थे वहां पे। इसलिए परमेश्वर ने हमें वैभवी शरीर दिया है। जब हम स्वर्ग यीशु मसीह आएगा, ये शरीर वैभवी शरीर में बदल जाएगा, महिमा युक्त शरीर में बदल जाएगा, क्योंकि ये शरीर वहां पे काम नहीं करता है। ये शरीर पापी है और पाप स्वर्ग में नहीं जा सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें उसके जैसा स्वरूप देने वाला है, उसके जैसा शरीर देने वाला है। और एक क्षण मात्र में जब यीशु मसीह आएगा, ये शरीर वैभवी वो ग्लोरीफाइड बॉडीज बन जाएगी और हम यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। ये चीजें ध्यान में रखकर जब जियोगे कि मैं ट्रैवलर हूं, ये जगह में प्रवासी हूं। जैसे हम लोग 2 दिन के लिए किसी के घर में रहने के लिए जाते हैं, 2 दिन कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, कितना सामान लेके जाओगे? उतना ही सामान आज भी इकट्ठा करो, क्योंकि पता नहीं कब बुलावा आएगा और कब जाना पड़ेगा। इसलिए जो चीजें नाशवान है, ये जो चीजें हम हमारे साथ मरने के बाद लेके नहीं जा सकते, उनके पीछे मत दौड़ो। परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी और तुम्हारे लिए चीजें वहां पे भी
बच जाएगी, तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगी। तो आज हमारे आज मुझे सिर्फ ये मैसेज के द्वारा यही आपको बताना है, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम और ये सारी चीजों के पीछे मत दौड़ो। ये चीजें तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है। अगर किसी के पीछे दौड़ना है तो ये वचन और आत्मा के पीछे दौड़ो, क्योंकि वही चीजें आपको स्वर्ग में लेके जाने वाली है। आमीन। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु सच में तूने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है, हमारी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया आज तूने बदल दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु, जो चीजें हम साथ में लेके जाएंगे ही नहीं, आज हम उनके पीछे क्यों हमारा वक्त, हमारा समय, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा बर्बाद करे। प्रभु जी, प्रभु यीशु, आज जो स्वर्गीय राज्य के बारे में तूने हमसे बात की है प्रभु, क्यों ना हम उस राज्य को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। ये जीवन को, जो मौल्यवान जीवन है, जो तूने हमें अपना लहू देकर खरीदा है, वैसे भी ये जीवन हमारा नहीं है परमेश्वर। ये जीवन तेरा है, तेरा दिया हुआ है, और तेरे योग्य हो और तेरे लिए इस्तेमाल हो। आज वही प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।